नमस्कार जोहार, आप लोग को अल्फा एस में स्वागत है। हम लोग कर रहे थे समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट। आज करेंगे समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट 2। चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, उपयुक्त में से सभी मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत चुनना है। 1, 2 या उपयुक्त सभी, कौन सा कथन इसका गलत है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, नहीं 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये गलत हो गया, पहला गलत। दूसरा बोलता है राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए, नहीं 30 वर्ष होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। राज्यसभा अस्थायी सदन है, सही है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, नहीं 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं प्रति दूसरे वर्ष, तो ये भी कथन गलत हो गया। मतलब कि उपयुक्त में से सभी कथन गलत हैं। 3 नंबर प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह क्या भारत राज्य में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, सही है। उनका आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ए क्राइटेरिया कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्राइटेरिया में ए है। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर पारित होना हो चाहिए? जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है, उसी तरह वित्तीय आपातकाल अभी तक तो लगा नहीं है, लेकिन जब लग जाएगा तो राज्यसभा और लोकसभा से कितने दिनों के अंदर पारित होना चाहिए? तो 2 माह के अंतर। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में लाया गया था। 7वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में उपबंध किया गया है। 8 नंबर प्रश्न है, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चेलैया समिति का गठन 1991 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पाद या चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पाद या चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार को इसे क्या जाता है? इसे हॉट मनी कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है कौन? इसे आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? सरकारी पदों का त्याग, सही है। विदेशी माल का बहिष्कार, ये भी सही है। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार करना, ये भी सही है।
सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर प्रतिबंध, एक गलत है, तो इसमें शामिल नहीं है सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर प्रतिबंध, कि डी आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, एक गलत है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त था। 8 अगस्त को घोषणा किया गया था और 9 अगस्त से आरंभ हो गया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो बहाबी आंदोलन का जो विद्रोह हुआ था उसे किस गवर्नर द्वारा कुचल दिया गया था? तो लॉर्ड एलिंगन प्रथम द्वारा कुचल दिया गया था। 98वां प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पल्लव राजवंश शामिल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? तो शवों के सिर उत्तर दिशा में रखे जाते थे, आज भी रखा जाता है, इसलिए हम लोग उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोते हैं, एक मान्यता के अनुसार। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। 21वां प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल की प्राप्ति हुआ था? केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकली पुत्र हैं। 23वां प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो सैन्य विभाग से संबंधित था दीवाने अर्ज। बसावन एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो अकबर के दरबारी चित्रकार थे। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो परमाणु विद्युत गृह और राज्य। नरोरा उत्तर प्रदेश सही है। कुंडलकुलम कर्नाटक नहीं, ये सुमिलित नहीं है। कुंडलकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, तो इसमें से जो गलत हो जाएगा कुंडलकुलम कर्नाटक, ये तमिलनाडु में है। 28वां प्रश्न है, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन, ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। 30 नंबर प्रश्न है, सूची 1 से और सूची 2 को मिलाना है। विटामिन B7, विटामिन B7 तो क्या है? बालों का झड़ना, विटामिन B7। विटामिन B12 पर्णाशीय अरक्ता होना। उसके बाद है विटामिन E,
विटामिन बी है बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन के रक्त का थक्का जमने से है। प्रश्न है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है इलेक्ट्रिकल इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्णांतता महिलाओं में बहुत कम होता है पुरुषों की तुलना में। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? निम्न में से किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का वहन करता है। 34वां प्रश्न है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जी द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। 36वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ए का स्रोत कौन सा नहीं है? तो पालक है, आम है, मछली का तेल ये भी है, लेकिन अच्छा स्रोत यह बोलता है जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे विटामिन ए का स्रोत नहीं है। 37वां प्रश्न बोलता है सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। प्रतिरोध क्या? प्रतिरोध ई प्रतिरोध ओम। विद्युत वाहक एम्पियर, विद्युत वाहक बल न्यूटन, पावर वाट, पावर हम लोग वाट में काउंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो लिथियम है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, यह कथन सही है। 40वां प्रश्न है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। 41वां प्रश्न है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में पाई जाती है। 44वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित कौन नहीं है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, ये भी सही है। लेकिन इसमें से रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा नहीं है तो अगुलहास नहीं है, अगुलहास नहीं है, शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। तो शीत महासागरीय जलधारा कौन कौन है? बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, ये तीनों शीत महासागरीय जलधारा हैं, जबकि अगुलहास नहीं है। छियालीसवां प्रश्न है निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा
कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो भूकंप के लिए और ज्वालामुखी के लिए रिंग ऑफ फायर जाना जाता है प्रशांत महासागर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन में 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? तकला मकान चीन सही है, थार भारत में ये भी सही है, आटाकामा चिली ये भी सही है, जबकि गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। अफ्रीका में क्या है? सहारा है, सहारा मरुस्थल, ये गलत हो जाएगा, तो ये सम्मिलित नहीं है। प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी है क्या? प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी है। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। बोलता है प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी व्यवसाय बेरोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी है। 50वां प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सही उत्तर को चुनना है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, यह सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2।